सभी को जय सिया राम। हम लोग बाल कांड में दोहा संख्या 189 यानी 189 पर चल रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर से पाठ कर लेते हैं क्योंकि अंतराल हो गया है, तो खाली पाठ करते हुए वहां तक आते हैं। दोहा संख्या 188 के बाद से पाठ कर रहे हैं। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुर गृह गयौ तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहि वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। धरहु धीर हुई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अगिनि चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाँटि देहु नृप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक, सकल सभहि समुझाई। परमानंद मगन नृप, हरस न हृदय समाई। अब आगे दशरथ जी से ये उन्होंने कहा कि यथा योग्य आप इसका विभाजन कर दीजिए। ये जो प्रसंग है अब ये बहुत समझने लायक है। ये विभाजन ऐसा क्यों हुआ, क्या कोई भेदभाव हुआ, इसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर तुलसीदास जी जो कह रहे हैं, और अंशों सहित भगवान ने आने का बात कही थी। क्योंकि दशरथ जी के मनु जी ने या कश्यप जी ने तो पुत्र मांगा था, उनकी बात थी, लेकिन मांगा पुत्र और मिल गए 4 पुत्र। तो तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। तभी राजा ने, जब अग्निदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए अपना निर्देश दे करके, तब राजा ने अपनी प्रिय पत्नियों को बुलाया और कौशल्या के साथ सभी रानियां वहां चलकर आ गई। अर्ध भाग कौशल्य दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीना। तो जो खीर थी, जो अन्न के रूप में प्रसाद हवन के अन्न के रूप में उनको मिली थी, उसका उन्होंने आधा भाग कौशल्या को दे दिया और बचे हुए आधे भाग के आधे आधे फिर कर दिए। तो यानी सीधा सीधा हम एक सर्कल बनाते हैं और उसमें इमेजिन करते हैं कि ये हाफ सर्कल हो गया जो कौशल्या को दे दिया, और बचे हुए हाफ के 2 भाग उन्होंने कर दिए, तो यानी 1/4 उन्होंने कैकेयी को दे, मतलब 2 भाग अभी किए। और कैकेयी कह नृप सो दयौ, रहो सो उभय भाग पुनि भयो। तो जो आधे में उन्होंने 2 भाग करे, उसका 1 भाग कैकेयी को दे दिया और बचे हुए भाग के उन्होंने पुनि से बराबर 2 भाग कर दिए। तो यानी 1/2 मिला कैकेयी को, 1/4 मिला कैकेयी, 1/2 मिला कौशल्या को, 1/2 मिला कैकेयी को, और 1/8 इज इक्वल टू 1/4 ये भाग बचा रहा। इसको भी 2 भाग किया गया तो 1/8 हो गया। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। कौशल्या और कैकेयी के हाथ में धर के उनके द्वारा प्रसन्न मन, यानी सब प्रसन्न भाव से बंटवारा कर रहे हैं, वो उन्होंने उनकी सहमति और अनुमति दोनों इसको समझ सकते हैं आप, जब प्रसन्नता है उनके भीतर। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर, मन प्रसन्न करके उन्होंने वो दोनों भाग यानी 1/8 एक कौशल्या के द्वारा और एक कैकेयी के द्वारा सुमित्रा को प्रदान करवाया। अब ये क्यों बांटा? ऐसे भी कर सकते थे कि 3 भाग कर देते या सारा कौशल्या को देते। क्यों? क्योंकि तपस्या तो कौशल्या ने करी थी शत्रुपा के या अदिति के रूप में, तो वो तो उनका ही उसमें अधिकार था, वही उसके लिए सुपात्र थी। परंतु सत्संगति से आपके भीतर सुपात्रता आती है, तो उसका जो फल है वो सत्संगति करने वाले को भी मिलता है। और वो देने में, अब और कोई होता या आजकल की हम संसारिक उसकी बात करें और उन्हें याद है कि भाई हमने तपस्या करी थी,
तो ये हमारा अधिकार था। अब यहीं पर सतोगुण पता चल रहा है, जिसकी हम लोगों ने कल इतनी बात करी। तो कौशल्या कहती अगर उनके भीतर सतोगुण की प्रधानता नहीं होती तो कहती नहीं नहीं जी, पिछले जन्म में तपस्या तो हमने आपके साथ करी थी, इन लोगों को क्यों देना, आपको तो पुत्र चाहिए, वो हम दे रहे हैं। लेकिन सतोगुण की प्रधानता ही यही है। कल हम लोगों ने उसको बहुत डिटेल से समझाया। जैसा कि कैकेयी ने आगे रजोगुण का प्रभाव दिखाने के लिए दिखाया गया कथानक रूप से, कि कैकेयी ने कहा कि नहीं नहीं, राजा तो मेरा बेटा ही बनेगा। ये रजोगुण की प्रधानता हो गई, क्योंकि मैंने आपके साथ युद्ध में साथ दिया था और आप ने मुझे वचन दिया था, तो मैं का भाव बढ़ने लगा, अहम का भाव बढ़ने लगा। आज हम लोग योग जहाँ पे जाते हैं, वहां पे हमारे गुरु जी के जो हम लोग को सिखाते हैं, उनके गुरु जी आए हुए थे ऋषिकेश, और अयंगर योग के मतलब सीधे गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित वो गुरु हैं। एकदम सीधी सीधी जो परंपरा है उस श्रृंखला के वो गुरु हैं। तो 3 घंटे उन्होंने आज हम लोगों को कुछ सिखाया, बताया, बातें करी। तो वो एक बड़ा अच्छा शब्द बोल रहे थे। हर आसन को वो करवाते थे तो मंत्र के साथ ही करवाते थे। जो नाभि क्षेत्र के उसके नीचे के आसन थे वो शिव के मंत्र से, और उसके ऊपर के आसन वो विष्णु के, हरि के मंत्र से करवा रहे। और हर शिव मंत्र के पश्चात उनका एक ढंग था कहने का, वो हम यहाँ नहीं बताएंगे। आखिर में जो वो बुलवाते थे वो कहते थे अहम स्वाहा। हर आसन में, हर आसन में। तो जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि जो तुलसीदास जी लिखते हैं कि योगी योग का भरोसा त्याग देते हैं, अर्थात उनका उद्देश्य यही है, अहम स्वाहा। और जब हरि के मंत्र बुलवा रहे थे, ओम नमो नारायणाय, ये हरि का मंत्र बुलवा रहे थे, तो उसमें अंत में बुलवाते थे मम स्वाहा, यानी मैं भी स्वाहा और मेरा भी स्वाहा। तो इतना ये मुझे आज इतना अच्छा लगा कि पूरी राम कथा में भी तो यही है, अहंकार और ममत्व का त्याग। वो ममत्व हम लोग बहुत उसको सोच लेते, निर्दयता है अगर हमने ममत्व को, ममता को त्याग किया। इसको हम लोग समझते रहेंगे धीरे धीरे। तो वही यहाँ पर भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मम का त्याग होगा, विष्णु भगवान का अवतार होने वाला है। तो मम स्वाहा, वो अग्नि, अग्नि ही तो स्वाहा करती है। तो जब आपका अहम और मम ये तत्व स्वाहा हो गया, तब आपको क्या मिला, एक ऐसा प्रसाद मिला जिससे भगवान अवतरित होने वाले। बहुत सुंदर ये सब अगर इस तरह से इसको समझिए, यज्ञ क्रिया से समझिए या योग क्रिया, ये सब क्रियाएं हैं। क्रिया और कर्म में फर्क होता है, ये सब योगी लोग बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं क्रिया क्या है और कर्म क्या है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान अंशों सहित आ रहे हैं, और पूर्ण ब्रह्म है, जब वो साकार बनेगा तो पूर्णता सिमट नहीं सकती है। अब जो हमने इन्फिनिटी बताया था उसको देखिए, तो वो इसीलिए कहा था कि पूर्णता कभी, जो अनादि और अनंत पूर्णता है, वो कभी सिमट नहीं सकती है, सीमा में नहीं बंध सकती है। तो जब वो राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता है, तो मर्यादा में सीमा आ गई, और वो अनंत है, असीमित है। तो जब राम के चरित्र में वो मर्यादित रहेंगे, तो जो उसके बाहर की चीजें वो कहाँ रहेंगी, संसार में वो भी उनके साथ आई हैं। तो सबसे ज्यादा लक्ष्मण, इसीलिए उनको शेषावतार बार बार कहा जाता है, कि जो मर्यादा के भीतर उन्होंने रखा राम ने, और जो मर्यादा के भीतर बाहर शेष है, वो सब लक्ष्मण जी उस युग में, उस समय, उस परिस्थिति में वो उतना वो धारण कर। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। इस विधि से, इस विधि से सभी नारियां गर्भवती हुई, और उनके हृदय में बड़ा सुख व्याप्त हुआ। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति। जिस दिन से भगवान गर्भ में आ गए, उस दिन से सारे लोकों में सुख और संपत्ति छा गई।
मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुंदरता, सदाचार और तेज की खान बनी हुई ये रानियां मंदिर में शोभायमान हो रही हैं, विराजमान हो रही हैं। अब भगवान अगर हमारे मन में रहते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? मन मंदिर। जहां भगवान का वास हो गया वो मंदिर हो गया। अब रानियों के गर्भ में भगवान है और रानियां जिस भवन में, जिस महल में निवास कर रही हैं, वो सब मंदिर हो गए। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। इस प्रकार सुख के साथ कुछ काल बढ़ता गया, चलता गया, और प्रभु के प्रकट होने का जो अवसर था वो आ गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। योग, लग्न, ग्रहों की स्थितियां, दिन, तिथि सब अनुकूल हो गए। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोल। जड़ और चेतन सभी हर्ष युक्त हो गए। रामायण में बार बार जड़ को भी भाव के साथ जोड़ा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जड़ के भीतर भाव नहीं है, क्योंकि हम पत्थर की पूजा करते हैं और उस पत्थर में हम ईश्वर मानते हैं। यही जो है हमारे हर्ष का कारण होता है। और अगर हम पत्थर को निर्जीव माने तो कभी पूज नहीं सकते। ये जड़ता है, जो उस पत्थर की जड़ता हमारी बुद्धि की जड़ता में समा जाती है और हम उस जड़ तत्व को जड़ तत्व मानने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस तत्व को ईश्वर मानते हैं, हम ये मानते हैं, हमारा अहम भाव हमें ये बताता है कि हमारे भीतर चेतना है, तो हम अपनी चेतना से उस जड़ तत्व को चैतन्यता प्रदान करते हैं। ये भगवान की कृपा होती है। और जड़ता है वही, हमने उसकी जड़ता ले ली तो हम भी तो जड़ हो गए, और हमने अपनी चेतनता उसको दे दी तो हमने उसको भी चैतन्य कर दिया। तत्व यही है संसार में दोनों। और सब ईश्वर से जब उपजे हैं तो फिर हमारा अहम भाव उसे जड़ और हमें चेतन क्यों कहने देता है। ये दूसरे धर्म के लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी या महाभारत या रामायण की कथा ये बताती है कि यदि आप साकार स्वयं को मानते हैं, आप स्वयं को चैतन्य मानते हैं, तो आपका कल्याण साकार और चैतन्य स्वरूप ही करेगा। आप अपने को जड़ मान लीजिए तो भी वो आपका कल्याण करेगा। जैसे माता पार्वती ने अपने को जड़ माना, अपने जनक को जड़ माना, तो उस जड़ता को शिव ने दूर करके उनका भगवान से साक्षात्कार, मतलब बताना। साक्षात्कार क्या है? आत्मानुभूति। और यदि हम मानते हैं कि पशु में ईश्वर का अंश नहीं है, तो ये भी हमारा अहम भाव है। पत्ते में, पेड़ में नहीं है, ये भी। तो जो सनातन धर्म है वो प्रकृति में, पहले तो हर जीवन में जीवन मानता है। हम आज से कुछ ही सौ भी नहीं, कुछ साल पहले ही हमने माना ना कि पेड़ पौधों में जीवन है। उसके पहले तो हम नहीं मानते थे। आधुनिक विज्ञान की बात करें, हमारा वेद ऐसा नहीं कहता है। लेकिन जब एक वैज्ञानिक ने उसको सिद्ध कर दिया तो हम मानने लगे, और तब हमें उसमें रेस्पिरेशन भी दिखने लगा, हमें उसमें अवशोषण भी दिखने लगा तत्वों का भूमि से, हमें उसमें प्रकाश संश्लेषण भी दिखने लगा। क्या था कि जीवन की वह प्रक्रिया उसमें ठीक उल्टी थी। तो हमारा अहम भाव हमारे अपनी जीवन प्रक्रिया को जीवन प्रक्रिया मानता था, दूसरी प्रक्रिया को जीवन प्रक्रिया नहीं मानता था। इसी तरह से जो जड़ तत्व पृथ्वी में है, या जो ब्रह्मांड में जितने भी अस्तित्व हैं जिन भी चीजों के, वो सब चैतन्य है, सब चैतन्य है। ये जब अहम भाव दूर होता है, ये बात हमें बस तब समझ में आती है। तो सब अनुकूल हो गया और सभी हर्ष युक्त, राम जन्म सुख मूल। सब श्री राम के जन्म का, सुख का मूल ही ये हो गया कि जब वो स्वयं साकार रूप में आ रहा है, तो ये समझ लीजिए
कि हर कण कण इस संसार में उसी ब्रह्म की चेतना से जागृत है। सुख का मूल है वो, सुख की जड़ है। आप एक टुकड़ा धूल का कण भी उठा के उसको ईश्वर मान लेंगे तो आपके लिए ईश्वर हो जाएगा। आप एक फूल का ले लेंगे वृक्ष से, उसको ईश्वर मान लेंगे तो वो ईश्वर हो जाएगा। बहुत सुंदर आगे की चौपाइयां है कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल। मधुमास, मधुर मास, चैत्र मास, पवित्र चैत्र का महीना है जिसको इतना मधुर लग रहा है तुलसीदास जी को कि उन्होंने उसे मधुमासी कह दिया। जब चैतन्य सीधे सीधे उतर रहा है तो चैतन्यता ही संसार में फैली हुई है, चारों तरफ चैतन्यता है। शायद इसीलिए, वैसे चित्रा नक्षत्र से इसका संबंध है, जो नक्षत्र जिस उसमें आता है उस हिसाब से महीनों के नाम होते हैं। और नौमी की तिथि है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है। अब कहते हैं कि रामचंद्र जी शुक्ल पक्ष में और कृष्ण जी चंद्र यदुवंश जो है वो काली अमावस की अष्टमी थी, अंधेरा पाक चल रहा था और ये आए उजाले पाक में। ऐसा क्यों है? हमारी धरती पर जो काल है वो इन्हीं दो पक्षों से चलता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब सूर्य वंश में आए हैं तो यही जचता है कि उजाले पक्ष में आए, क्योंकि उजाले पक्ष में ही सूर्य का तेज इतना प्रभावी होता है कि वो किरणें उसकी चंद्रमा तक को दैदीप्यमान कर देती हैं। और वो अब अगर खाली शुक्ल ही पक्ष रहेगा तो यानी कृष्ण पक्ष देवता से भगवान से विहीन हो गया। तो कृष्ण बन के जब आते हैं तब कृष्ण पक्ष में आते हैं कि अंधेरे में भी हम ही हैं, उजाले में तो हम हैं ही, अंधेरे में भी हम ही हैं। तो आगे कहते हैं कि शुक्ल शुक्ल पक्ष है और अभिजित हरिप्रीता, जो मुहूर्त है वो भगवान को प्रिय अभिजित मुहूर्त है। यही जो जो समय हम लोग सुनते हैं, जब हम लोगों ने बिल्कुल नया नया पाठ शुरू किया था उस समय हमारे साथ 3-4 लोग थे बस, तो कुछ पुरुष लोग भी जुड़ते थे। श्री राम सिंह करके पत्रकार हैं, वो भी जुड़े 2-3 दिन, फिर व्यस्त रहते हैं वो लोग। तो उन्होंने फोन करके हमसे कहा कि आपने जो समय चुना है, और कोई कोई हम लोगों ने मुहूर्त वहूर्त सोच के नहीं चुना था, ज्यादातर गृहिणियां थी तो सबको टाइम सूट कर रहा था ये, तो इसलिए चुन लिया गया था कि भाई नाश्ता हो चुका होगा, पति जा चुके होंगे, बच्चे जा चुके होंगे और लंच की तैयारी अभी टाइम है, तो इसलिए ये टाइम हाँ हाँ सूट करेगा। तो उन्होंने बताया कि आपने तो अभिजीत मुहूर्त चुन लिया है, और ये तो भगवान का प्रिय मुहूर्त है, इसको तो आप देखिएगा ये कंटिन्यूअस चलेगा। तो हमने कहा अच्छा, तो ये भगवान ने तय किया था कि हम लोग ये 11:30 से, इसीलिए कभी लोग कहते हैं कि बदल दीजिए इसको, 11 कर दीजिए या 12 कर दीजिए। तो हमने कहा जो समय भगवान ने तय कर दिया हम वही समय रखेंगे। नहीं हो पाएगा जिस दिन नहीं करेंगे, पर ये समय नहीं बदलेंगे कि भगवान ने जब प्रकट होने का जो समय चुना उसको बदला नहीं उन्होंने। तो मध्य दिवस अति शीत न घामा, दिन का बिल्कुल मध्य काल है, न ज्यादा शीत है और न बहुत तेज घाम धूप है। पावन काल लोक विश्राम, पूरे लोक को विश्राम देने वाला बहुत पवित्र काल है। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन जाओ। शीतल शीतल सुगंधित धीमी धीमी वायु बह रही। यहाँ पर तुलसीदास जी ने त्रिविध बयार नहीं कहा है, उसको क्लासिफाई डिवाइड करके कह दिया ताकि आगे जब त्रिविध बयार कहें तो आप लोग को पता चले 3 गुणों के साथ भगवान जो गुणों से परे हैं वो आ रहे हैं। तो उन्होंने वायु के भी 3 प्रकार बता दिए हैं कि शीतल मंद सुरभि। अब इसी पे अगर आप समझने लग जाएंगे ना तो तीनों गुणों को, इसमें भी बहुत कुछ समझ में आने लगेगा, तीनों शक्तियां समझ में आने लगेंगी। हर्षित सुर संतन मन चाव, देवताओं के मन हर्षित है और संतों के मन में बड़ा चाव हो गया है कि अरे भगवान आ रहे हैं, भगवान आ गए हैं। वन कुसुमित गिरगन मनियाना, वन फूलों से भर गए हैं और जो पर्वत हैं वो जो उसमें पाए जाते हैं नग वगैरह उनसे बिल्कुल चमक उठे हैं, गिरी मतलब बाहर प्रकट हो गए हैं। कहाँ रहते हैं ये सब? दबे हुए रहते हैं। तो जब भगवान प्रकट हो रहा है तो प्रकृति अपने किसी गुण को अब अपने भीतर अदृश्य नहीं रखना चाहती, वो भी सबको सामने प्रकट कर देना चाहती है। श्रवण सकल सरितामृत धारा, सभी नदियों में
अमृत के समान धारा बह रही है। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज। ब्रह्मा जी ने जब ये देख लिया कि अरे पृथ्वी तो इस तरह से अपने आप को खुद सजा रही है काल और उसका सबका मुक्त होकर के, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे अरे हो गया समय, चलो भाई चलो। और सभी देवता लोग अपना अपना विमान सजा करके पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। आकाश जो है देवताओं के जो विमान थे उनसे भर गया, ट्रैफिक ओवरलोडेड हो गया। आप जरा कल्पना करिए, जब कल हम लोगों ने बात करी थी कि जब लोग पास पास रहे होंगे, आवागमन होता रहा होगा और सब देवता चल पड़े अपना अपना विमान लेकर, और उनके साथ उनकी पत्नियां और उनके साथ उनका समाज, तो कितनी भीड़ आकाश में दिख रही होगी उस समय, जितनी हमको किसी त्योहार के समय अपने मेन रोड में शहरों के दिखती है। गाँव ही गुण गंधर्व बरूथा, गंधर्वों के समूह गायन करने लगे। बरसे ही सुमन सुअंजुल सुअंजुल साजी, गह गही गगन दुंदुभी बाजी। अपनी अंजुलियों में सुंदर फूल भर भर के सजावटें सब सजा सजा के ऊपर से ही पुष्प की वर्षा करने लगी, और आकाश नगाड़ों की ध्वनि से गूंज उठा। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। नाग मुनि और देवता लोग विभिन्न प्रकार से स्तुतियां गाने लगे, और जिस प्रकार से सेवा अपनी दे सकते थे वो सब देने लगे। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल। देवताओं के समूह इस प्रकार भगवान के आगमन के समय अपनी स्तुतियों का भेंट दे दे करके अपने अपने धाम में चले गए, और जग निवास प्रभु प्रगटे। इस संसार में ही निवास, विष्णु कौन है? संसार के हर अणु में व्याप्त जो चेतना है वही विष्णु। विश्व के हर अणु में व्याप्त रहने वाली चेतना, संस्कृत में उसी को विष्णु कहते हैं। तो जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक, सारे लोगों को विश्राम दे दे वाले भगवान प्रकट हो गए। बहुत ही सुंदर स्तुति है। आशा जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो इस स्तुति का गायन करें और हम लोग इसका आनंद उठाते हैं। आशा जी आप हैं कहीं पर? आशा जी नहीं दिख रही हैं। कोई और गाना चाहता है? हाँ अरे आप। हम हैं, कहाँ हाँ जाएंगे तो हम आप छोड़ के। वीडियो, हाँ चलिए सब लोग म्यूट करते हैं और आप ये स्तुति का गायन करें प्लीज। चलिए चलिए ठीक है। जय श्री राम। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता। सोमम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सुबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चहे। कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली, जो मत डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरति चरित जिगावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल।
जय श्री राम। सभी को बधाई भगवान के प्राकट्य की, भगवान के जन्म दिवस की। सबको बहुत बहुत सभी को बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत ही सुंदर गायन किया, बहुत सुंदर। अरे असल में निकलना है ना कल हमें, तो हम पैकिंग आशा कर जी रहे थे, तो इसलिए और बातें हमने वीडियो सब ऑफ कर दिया था। कोई बात नहीं। तो हम लोग स्तुति का आज व्याख्या हो नहीं पाएगी, समय हमारे पास अब इतना नहीं है, तो व्याख्या हम लोग कल इस भगवान के प्राकट्य की जो स्तुति है इसको कल हम लोग पढ़ेंगे। और अनीता गर्ग जी से हम निवेदन करते हैं कि वो कुछ कहना चाहती हैं आप लोगों से, आप लोग ध्यान से सुने, और जो कोई कुछ करना चाहता हो तो अपने पास नोट कर ले उस बात को, और अनीता जी को जैसे भी बताएं उन निर्देशों का पालन करें। सभी को जय सिया राम। हमारे यहाँ पे ए ब्लॉक से कंचन के पास है, लेखराज मार्केट के पास है, वहां से करीबन 17-18 साल से इंदिरा नगर बता दो अनीता, इंदिरा नगर। क्या? हाँ, इंदिरा नगर ए ब्लॉक से 17-18 साल से राम की रथ यात्रा निकलती है, राम जी की। उसमें हम लोग सब राम कुटुंब भी पार्टिसिपेट करता है, और ये 5 डेज का प्रोग्राम होता है। इसमें 3 डेज जो है हम लोग घंटे घंटे भर की जो है, शाम को 5 से 6 जो है गोष्ठी रखते हैं, जिसमें सब लोग अपने लेक्चर्स देते हैं। उसमें स्पीकर्स को भी नए नए बुलाते हैं, और हमारा राम कुटुंब इसमें शामिल होता है। ये 3 डेज का प्रोग्राम होता है, और चौथे दिन जो है वो रामचरित मानस का प्रोग्राम होता है, जो अष्टमी में बैठती है। और 9वीं वाले दिन हम लोग जन्म करते हैं 12 बजे दिन में, और 4 बजे जो है वो रथ यात्रा निकलती है, जो 4 किलोमीटर की होती है, जो मेरे ए ब्लॉक से निकलती हुई पूरी 4 किलोमीटर का रन लेके वापस वहीं आ जाती है। इसमें फिर भंडारा होता है, इसलिए आप लोग प्लीज सब लोग शामिल होइए, जितने रिचेबल प्लेस में है पहुंच सके पहुंचिए, और जो कुछ भी इसमें गोष्ठी में पार्ट लेना चाहता है वो पार्ट ले। इसमें हम एड्रेस और लोकेशन सब डाल देंगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, तो अच्छा लगेगा आपको लोग को यहाँ पे आके। इनविटेशन हम भेज देंगे इसी राम कुटुंब के ग्रुप में, और जो बोलना चाहता है वो विनीता जी से डिस्कस कर ले, आराम से उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है मतलब। और फिर वो भी जो लेक्चर्स हैं वो भी खाली सिर्फ 5 मिनट्स का या 3 मिनट्स का रखें, जो भी बोलना चाहते हैं, क्योंकि उसमें काफी लोग होते हैं, सभी बोलना चाहते हैं। जो भजन अच्छा गाना चाहे वो भजन गा सकता है। इस तरह से है प्रोग्राम। ठीक। हाँ विनीता। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। तो आप लोगों ने सुन लिया, जो लोग भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, एक बार आप डेट फिर से बोल दीजिए, खाली डेट फिर से बोल दीजिए। डेट 13, 14, 15 जो है वो गोष्ठी का है, और 16 से रामचरित मानस बैठेगी, और 17 को रामनवमी है, उस दिन रथ यात्रा निकलेगी। ठीक है, तो सब लोग इन डेट को जो लखनऊ में सैटरडे संडे मंडे, आप तारीख 13 तारीख हाँ 13 13, ठीक है 14, 15 गोष्ठी हाँ रहेगी। 13, 14, 15। ओके। तो रिटर्न में भी एक बनेगा पूरा उसका, वो आप लोगों हाँ, को वो भी इन्विटेशन पूरा बनेगा, वो हम इस पे भेज देंगे। वो शेयर कर दो। जैसी अवेलेबिलिटी लोगों की होगी वो उस दिन पहुंच सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो हर दिन पहुंचे, जैसी अवेलेबिलिटी हो जिसकी। हर दिन आइए, क्योंकि बहुत सारे बहुत हाँ, अच्छे स्पीकर प्रोग्राम होते हैं, लोगों को भी सुनिए। यस, निकली, और लोगों को भी सुनिए तो अच्छा लगेगा। हाँ, उन लोगों को भी सुनिए आप सारे, और उनको भी सीखने को ठीक बात, शामिल रहे, बिल्कुल हम शामिल रहेंगे। हाँ हाँ, तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो रहेंगे मुश्किल से हाँ, तो हम लखनऊ में होते हैं, और जब लखनऊ में होते हैं तो जरूर होते हैं सामने। ये अनीता जी भी जानती है, वंदना जी भी जानती है, हम लखनऊ में होंगे तो जरूर होंगे। तो अभी हम लोगों का समय भी पूरा हो रहा है, अगर कोई और कुछ से कुछ पूछना चाहता हम है। भी रहेंगे, हाँ, हाँ, बिल्कुल। और पहले हम लिख के दीदी को दिखा देंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे। मेरी दीदी को ना दिखाना, तुम ये बहुत अच्छी लेखिका है, और नहीं, आप आगे करोगे तब पढ़ोगे, मैं राम पे अभी कहाँ इतना ज्यादा लिख पाती हूँ। अरे अपने हमको मन तो की बात लगता है करिएगा, आप बिल्कुल सारे, वहाँ पे सब लोग हमको तो एकदम लगता है फ्री वो है। जी आप फ्री हैं बिल्कुल, जो भी अपने मन की बात है, जो विचार आपके हैं वो आप बोल सकते हो। आप सिर्फ एक विनीता दोहा ही जी, बोलिए, उसके बारे में बोलिए, आप क्या विचार कर सकती हैं आशा वो जी, बोलिएगा आप खाली। बोलिएगा, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। हमने हाँ बिल्कुल, सब लोग आइए, बिल्कुल।
विनीता जी, हमको तो लगता है सारे के सारे इतने अच्छे लेखक भी और वक्ता भी हैं, बस मौका देने की जरूरत है उस ग्रुप में सारे। दोहा की लघु कथाएं पढ़िए, बिल्कुल वो जो दोहा है ना कि घाव करें गंभीर, वैसी इनकी लघु कथाएं बहुत बढ़िया लिखी, हाँ, बहुत बढ़िया। सत्सैया के दोहरे। चलिए हम लोग जी जी आगे लेते हैं आपसे और हाँ। करते हैं हम जय लोग। श्री राम। तो ठीक है, जय श्री जय सिया राम। जय सिया राम। धन्यवाद।